सो स्टार्ट करते हैं। IMRE का दूसरे इंस्टॉलेशन चैप्टर का यूनिट 1 है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी कि हम लोगों को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, संचरण और वितरण लाइन के इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मेथड ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टील टावर, यानी कि स्टील टावर को इंस्टॉल करने के कितने मेथड हैं। तो इसको किसी भी टावर को इरेक्ट करने के लिए 4 मेथड हैं। फर्स्ट है बिल्डअप मेथड, सेकंड है सेक्शन मेथड, थर्ड है ग्राउंड असेंबली मेथड, फोर्थ है हेलीकॉप्टर मेथड। इसके स्टील टावर को इरेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो बिल्डअप मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिल्डअप मेथड जो है वो 66 kV, 132 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट और 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन टावरों के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस मेथड को हम किसी भी टाइम एनी टाइम करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो भी कम रेट पे मिल जाते, कॉस्टली नहीं होता है ज़्यादा। इसमें किसी भी क्रेन या इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारी मशीनरी होती हैं क्रेन वगैरह, इनकी नहीं पड़ती है। इसमें किसी भी जिस साइट पे ये बन रहा है, जिस स्थान पे बन रहा है उसको साइट बोलते हैं। साइट में जो भी मटेरियल हमको ले जाना होता है वो आसानी से उस मटेरियल का सप्लाई किया जा सकता है। तो बिल्डअप मेथड के बाद आता है सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड क्या होता है? इसमें एक पोल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको सेक्शन टाइप में बना लेते हैं, सेक्शन कर लेते हैं, फिर उनको डायरेक्ट पोल या क्रेन की मदद से इंस्टॉल किया जाता है। थर्ड आता है ग्राउंड असेंबली मेथड। इसमें क्या होता है, टावर के जितने भी पार्ट होते हैं उनको ग्राउंड में हम उनकी एक असेंबली बना लेते हैं, फिर इस टावर को हॉरिजॉन्टल साइड में खड़ा किया जाता है डायरेक्ट पोल की मदद से। हेलीकॉप्टर मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो टावर होता है उसके पार्ट को, एक एक पार्ट को हेलीकॉप्टर की मदद से हम एक के ऊपर एक इरेक्ट करके ज्वाइंट करते हैं उसको, इसलिए हेलीकॉप्टर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही हैवी हम टावर नहीं इरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जंपर क्या होता है। जंपर एक स्मॉल लेंथ का कंडक्टर वायर है, जो कि टर्मिनल्स पोल के जो कंडक्टर वायर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जंपर्स का जो कैपेसिटी होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम टू इक्वली होती है जो टर्मिनल पोल के कंडक्टर वायर होते हैं उनके समान होती है। इसकी कैपेसिटी भी उनके बराबर होती है। उनका जो मटेरियल्स होता है वो सेम उसी मटेरियल्स का होता है जिसके टर्मिनल पोल के कंडक्टर वायर्स बने होते हैं। फिगर में देख सकते हैं आप, ये इंसुलेटर के बाद में कंडक्टर वायर गए हैं, उनको एक छोटी लेंथ का वायर आपस में कनेक्ट कर रहा है जो उसी मटेरियल का होता है, सेम इक्वल मटेरियल होता है, उस ये जो कनेक्ट कर रहा है इस कंडक्टर वायर को जंपर वायर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गार्ड वायर क्या होता है। गार्ड वायर प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी वायर है, अगर वो टूट जाता है तो टूटने से क्या होता है, वो ज़मीन में आ जाता है, तो अर्थ में कनेक्ट होने से काफ़ी चीज़ों को नुकसान होता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को या पशु हैं या किसी भी चीज़ से जो नुकसान ना करे, लॉस ना हो, इसलिए गार्ड वायर का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई तार टूटता है तो सबसे पहले गार्ड वायर के संपर्क में आता है, और गार्ड वायर क्या करता है, उसे अर्थ से कनेक्ट कर देता है, तो जितना भी करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है। फिगर में देख सकते हैं गार्ड वायर है वो लगा हुआ है, तो वायर कोई भी टूटेगा। ये क्रेडल टाइप का गार्ड है और ये पिंजरा टाइप का, यानी कि केजल टाइप का गार्ड है। नेक्स्ट जो डिप्लोमा बेस है उसके सिलेबस में 2 ही इंसुलेटर हैं, सस्पेंशन एंड स्टेनलेस इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो नॉर्मली 33 किलोवोल्ट तक यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 66 किलोवोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उच्च वोल्ट या हाई वोल्टेज के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। सस्पेंशन का हिंदी होता है लटकन। इसका मतलब होता है डिस्क है तो डिस्क के नीचे डिस्क कनेक्ट करके एक इंसुलेटर तैयार किया जाता है, जिसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं। वो एक डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 11 किलोवोल्ट होती है।
और सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ 33 या 66 किलो वोल्ट के ऊपर के यूज़ के लिए किया जाता है, ऊपर की वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें डिस्क है, उसको देखो वर्टिकल यूज़ किया गया है, वो जो इंसुलेटर बन के तैयार हुआ उसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलेंगे। फिगर में देखिए डिस्क के नीचे डिस्क लगी हुई है, तो 1 डिस्क की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 11 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर में क्या होता है? तनाव, मतलब कि ऐसा इंसुलेटर जो खिंचाव के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर में जिस जगह पे यूज़ किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे खिंचाव चाहिए या कुछ हल्का सा तनाव चाहिए। स्ट्रेन इंसुलेटर में भी हॉरिजेंटल दिशा में डिस्क का यूज़ किया जाता है और 1 डिस्क की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 11 किलो वोल्ट। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक ऐसी भी पोजीशन आती है जिस जगह हमें थोड़ा सा लूज़ नहीं खिंचाव चाहिए होता है, उस जगह पे स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक दूसरी चैप्टर लाके नेक्स्ट क्लास में।